मैं तो जात पात नहीं मानता, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। शिवाजी महाराज जब अपना राज्याभिषेक करना चाहते थे तो महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मणों ने नकार दिया। वेदोक्त मंत्रों के आधार पर आपको शिवाजी महाराज को राज्यारोहण करने की बात ही नहीं थी। शिवाजी महाराज को राजा बनने का अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए मनुस्मृति देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। हमारे देश में कभी भी स्वतंत्रता नहीं थी। ये जो कहते हैं कि वैशाली के परिसर में एक लोकतंत्र था, सब झूठ है। ये जो लोकतंत्र था वो कुछ मुट्ठी भर नागरिकों को अवेलेबल था, सामान्य जनता को कभी अवेलेबल नहीं था। जैसा रोम में था, जैसा ग्रीस में था, उसी ढंग का ये लोकतंत्र था। इसलिए हम जब कहते हैं कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब झूठ होता है। भारत में कभी लोकतंत्र था नहीं, न्याय भारत में कभी था नहीं। जो जात पंचायत का पूरा इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कितने अन्याय हुए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्या हमारा संविधान खतरे में है? इसी नागपुर शहर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की हमने शुरुआत की। मैं जब भी नागपुर के बाहर कोई लोग मुझे मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि आप नागपुर से हो? अरे नागपुर तो आरएसएस का गढ़ है। राहुल जी ने भी मुझे यही सवाल पूछा था कि राहुल जी, यानी कौन राहुल जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपको पता है। उन्होंने सवाल पूछा था कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है और वहां से आपने काम शुरू किया। मेरे दिल्ली के कई साथी पत्रकार कहते हैं, अरे आप नागपुर से हो, आरएसएस का गढ़ है। मैं तब हमेशा उनको कहता हूं कि केवल आरएसएस का गढ़ नागपुर नहीं है। नागपुर एक प्रगतिशील विचारधारा का गढ़ है, शाहू फुले आंबेडकरी विचारधारा का गढ़ है। यहां दीक्षा भूमि है, बहुत ताकतवर विचारधारा है। ये जो प्रोग्रेसिव विचारधारा की परंपरा नागपुर का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। दूसरी, नागपुर में एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। यहां वैचारिक स्तर से बातें होती है, चर्चाएं होती हैं, परिसंवाद होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। 1982 में मैंने जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की यहां से शुरुआत की, 2 बड़े परिसंवाद, तब धनवटे रंगमंदिर था, वहां पर रखे गए थे। एक का विषय था श्रद्धा अंधश्रद्धा और दूसरे का विषय था अध्यात्म और विज्ञान। एक ओर से 2 दिन ये परिसंवाद चल रहा था, यानी एक विषय का 2 दिन परिसंवाद चल रहा था। पहला जो विषय था, जो श्रद्धावान लोग थे उनका ऐसा कहना था कि जीवन में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। प्राचार्य राम शेवाळकर उसके अध्यक्ष थे। वक्ताओं में मागो वैद्य, जो आगे चलकर आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, तरुण भारत के संपादक रहे हैं। दीभा घुमरे, जो तरुण भारत के संपादक रहे हैं। श्रीभा वर्णेकर, इन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां होती थी। और दूसरी ओर प्राध्यापक भाल भोळे अध्यक्ष थे, यशवंत मनोहर, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी, बोधी, मैं, रवि रानड़े, इन जैसे लोग होते थे। और बहुत ही इक्वल स्तर पर अपने अपने विचार ताकत से रखे जाते थे। यही बात आध्यात्म और विज्ञान के बारे में हुई। यह नागपुर की परंपरा है कि नागपुर में अलग अलग विचारधाराएं होने के बावजूद कभी आपस में मारपीट नहीं करती है, अपने अपने विचार बहुत ताकत से रखती है। वहां कोई अपना बोलते वक्त दूसरे का अपमान न करते हुए रखने की कोशिश करता है। एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने बाबा आमटे के आनंदवन में एक शिविर का आयोजन किया था। अंधविश्वास इस विषय पर विषय था, शिविर था। और इस शिविर में दीभा घुमरे, तरुण भारत के संपादक, वे भी एक वक्ता थे।
उन्होंने एक कथा सुनाई थी। महाभारत के अंतिम पर्व में इसका उल्लेख है। जब युधिष्ठिर जी यानी पांडव पूरा युद्ध जीते तो उन्होंने राज्यारोहण समारंभ रखा, इसलिए काफी ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए थे। उनका भोजन वहां शुरू था और वहां एक चारवाक आया। चारवाक भी जन्म से ब्राह्मण ही होते थे। उन दिनों में ब्राह्मण ही विद्या ग्रहण करना और विद्या के क्षेत्र में विचरण करना ये काम करते थे। चारवाक ने सवाल पूछना शुरू किया। एक प्रथा थी कि राजा ने हर सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर राजा सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसे अपना राजगद्दी उसने छोड़ देनी चाहिए। सवाल पूछा चारवाक ने कि आप किस बात का राज्यारोहण कर रहे हो, आनंद सो कर रहे हो, ये कैसे क्या आनंद का उत्सव हो सकता है? एक तरफ आपकी सभी की सभी बहुएं रो रही हैं, बिलक बिलक कर रो गई हैं क्योंकि आप सभी के पुत्र मारे गए। दूसरी तरफ आपके चचेरे भाइयों की भी यही हाल है। उनमें से तो एक ही बचा है, कोई बचा ही नहीं है, सभी के सभी आपके चचेरे भाई मारे गए हैं। इतना ही नहीं तो उनके पुत्र मारे गए हैं। यानी चचेरे भाइयों की पत्नियां और आपकी वो बहुएं वो भी विलाप कर रही हैं और आप किस चीज का आनंद उत्सव मना रहे हैं? नेचुरली वहां पर जो बाकी ब्राह्मण लोग थे वो रोकना चाहते थे। उन्होंने आर्गुमेंट करना शुरू किया कि ये तो ब्राह्मण ही नहीं है, ये तो वेदों को मानता ही नहीं है, ये छद्म वेश में यहां आया है, अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है, इसे सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद युधिष्ठिर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता रहा और जब बाकी ब्राह्मणों के ध्यान में आया कि ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, युधिष्ठिर अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो शायद वनवास चले जाएंगे। और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण ने एक तलवार निकाली और इस आखिरी चारवाक की गर्दन उड़ा दी। उसके बाद में चारवाक का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। दीवा घुमरे कह रहे थे कि वो आखिरी का एक चारवाक था। उन दिनों में भी यही विचारों की लड़ाई चलती थी, लेकिन उसमें चारवाक मारे गए थे। हालांकि मैं तो जात पात नहीं मानता, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। भारत में अभी केवल 2 ही वर्ण बचे हैं और ये केवल एक पुराणों की बात नहीं मैं कहता हूं। जब शाहू महाराज का वेदोक्त प्रकरण हुआ, उसके बारे में बाद में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपके सामने बात रखूंगा, तब लोकमान्य तिलक जो कांग्रेस के बहुत बड़े पुढ़ारी रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही प्रखर नेता रहे, उन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख में लिखा था क्योंकि राजर्षि शाहू महाराज को वेदोक्त अधिकार क्यों नहीं है, उनके सामने वेदोक्त मंत्र क्यों नहीं पढ़े जाते हैं, पढ़ने नहीं चाहिए, इसका कारण देते वक्त उन्होंने लिखा था कि अभी केवल 2 ही वर्ण इस देश में बचे हैं, एक ब्राह्मण और बाकी सारे शूद्र, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों वर्ण सस्पेंड किए गए हैं। अब मुझे लगता है इससे बड़ा कोई प्रूफ आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये केवल पुराणों की बात नहीं है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अमल में आने वाली बात थी। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं आपके सामने मानव बोल रहा हूं, लेकिन सही माने में इस देश की परंपरा के अनुसार एक शूद्र आपके सामने बोल रहा है। मित्रों, जिस संविधान के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसकी प्रस्तावना सही माने में आपके सामने लीलाताई चितड़े जी ने रखी। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रीफाइंग वातावरण यहां पर निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्तावना या उद्देशिका लिखी है, ऐसा माना जाता है।
इसमें के जो महत्व के शब्द है केवल वहीं पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हम भारत के लोग, अभी जब धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के बारे में जब आंदोलन चल रहा था, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है, उस आंदोलन के दरमियान एक बहुत बड़े पंडित जी का मुझे फोन आया। वे बहुत बड़े बाबा भी थे, केवल पंडित नहीं थे। वे बोले, मानव जी आपका काम बहुत अच्छा है, मैं आपके काम के साथ में जोड़ना चाहता हूं, मैं भी अंधविश्वास दूर करना चाहता हूं और इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अब ट्रू कॉलर में तो नाम आता है, मैंने नाम देखा, नाम और वो सब देखा, साथ में उनका फोटो भी देख लिया मैंने, जिसमें टिपिकल बाबा दिख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि कोई आदमी अंधविश्वास के काम में जोड़ना चाहता है। उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मानव जी आप बिल्कुल अंधविश्वास नहीं मानते? बोला नहीं, मैं बिल्कुल अंधविश्वास नहीं मानता हूं। बोले आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है क्या? मैंने कहा जी हाँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, उद्देशिका की शुरुआत कैसी होती है? मैंने बोला आप ही कहिए। उसमें लिखा है ना, हम भारतीय लोग। बोला हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, हम भारतीय लोग। बोले आप वहां हाजिर थे क्या? बोला जी नहीं, मैं तो हाजिर नहीं था। फिर बोले आप कैसे विश्वास रखते हो कि ये भारतीय लोगों ने लिखा हुआ संविधान है? तब मेरे ध्यान में आ गया, मेरा बल्ब एकदम से जल गया, मेरी समझ में आ गई कि बात क्या है। मैंने कहा कि ये संविधान हम लोगों के लिए है, जो आसमान से टपके हैं उनके लिए संविधान नहीं है। जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जमीन में काम करते हैं, जमीन के साथ में काम करते हैं, ऐसे शूद्र लोगों के लिए संविधान है। यह संविधान आप जैसे जो आसमान से आए हैं, डायरेक्ट मुख से टपके हैं, उनके लिए नहीं है। यह मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके साथ में मेरा संविधान हो सकता, या आपके साथ में मेरा कोई चर्चा हो सकती है, विचार विनिमय हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्तर पर खड़े हैं। यह मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं? यह संविधान के खिलाफ इतना क्यों है? आपने तो उद्देशिका चित्रलीलाताई ने पढ़ी है, सुनी है, फिर भी मैं उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उसमें के कुछ वाक्य है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला न्याय है, तीनों प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपना विश्वास रखने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना की भी स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, इसका मतलब आप चाहे भगवान को मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, न मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। धर्म को आप मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, न मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सभी प्रतिष्ठा सबकी एक बराबर है, सभी समान है। चाहे वो किसी जात में जन्म लिया हो, चाहे वो उसने किसी धर्म में जन्म लिया हो, चाहे गरीब घर में जन्म लिया हो, चाहे अडानी अंबानी के घर में जन्म लिया हो, सभी की प्रतिष्ठा समान है और सभी को अवसर की समता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फिर आगे है बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। ये जो हमारे उद्देशिका में 4 महत्व के मूल्य कहे गए हैं। पहला मूल्य न्याय, जस्टिस। दूसरा इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी, बंधुता।
ये चार मूल्य हम लोगों को 2000 साल बाद पहली बार मिले हैं। 2000 साल पहले ये मूल्य थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम 2000 साल तो थे ही नहीं, इतना तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। 2000 सालों बाद यहां भारत के आम इंसान को एक इंसान कर पहचान मिली है। पहली बार हर इंसान को इंसान कर लीगली, कानूनन मान्यता मिली है। उसके पहले उसको इंसान कर भी मान्यता इस देश में नहीं थी। केवल शूद्रों को नहीं मिली, ब्राह्मणों को भी मिली है, खास कर ब्राह्मण स्त्रियों को। यहां स्त्रियों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हर स्त्री को इस संविधान के माध्यम से ये चार मूल्यों के आधार पर ये चार मूल्य पहली बार मिले हैं, इंसान कर पहचान मिली है। ये कभी था नहीं। ये जो हमारा संविधान निर्माण हुआ, ये कोई एक दो दिन में नहीं बना है। यानी जो 2 साल की मेहनत में संविधान बना ऐसा हम सुनते हैं, वो बात सच नहीं है। ठीक है, संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने 2 साल के अंदर काम किया और संविधान तैयार किया, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी बहुत पहले से इस भारत में शुरू थी। महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, वो आंदोलन सही माने में देखा जाए तो मैं विचार करता हूं कि अंत्यज परिषद में वो शामिल हुए थे और उन्होंने जिस ढंग की बात कही है, जो मैं आपके सामने कहने वाला हूं, वो बात कहना वो हिंदू लोगों के कभी नेता नहीं बन पा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो बात कही। पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन है, खासकर गांधी शामिल होने के बाद का, वो स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजों को भगाने वाला आंदोलन नहीं था। वो इस देश में लोकतंत्र की नींव निर्माण करने वाला आंदोलन था। इस देश में समता के मूल्य सही माने में लोगों को समझाने वाला आंदोलन था। इस देश को पहली बार स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोगों को ट्रेन करने वाला आंदोलन था, और इसीलिए मित्रों इस ढंग का एक संविधान आगे चलकर बन पाया। मुझे लगता है आप सबको कल्पना है कि गांधी जी ने सुझाया, जो मंत्रिमंडल बन रहा है पहला, उस मंत्रिमंडल में बाबा साहब आम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर कर आप लीजिए। नेहरू जी ने उनको लिया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े मन से इस चीज को मान्य भी किया। आगे चलकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन पाए, और इसलिए इतना अच्छा संविधान हम प्राप्त कर पाए। हालांकि हम सुनते हैं और हमेशा ये बातें होती है, गांधी बनाम अंबेडकर, ये काफी लोगों का बहुत ही प्रिय विषय है, और वो कहते वक्त ऐसा कहते हैं कि दोनों जैसे कुछ आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। तो एक शत्रु ने दूसरे शत्रु का नाम सुझाया, इसलिए सुझाया कि वो जानते थे, हालांकि अंबेडकर जी की विशेषता तो अर्थशास्त्र में थी, अर्थशास्त्र में उनको कई पीएचडी हासिल थी, लेकिन उनको अर्थमंत्री बनाने की बात नहीं कही, उन्होंने कानून मंत्री बनाने की बात कही। इसलिए कि यह आदमी इस देश के आखिरी व्यक्ति को न्याय दे सकता है, ऐसा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है, और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र में रहेगा तो सही माने में हर व्यक्ति को इस देश के न्याय मिलेगा, इस देश के स्त्रियों को न्याय मिलेगा, इस देश के डाउन ट्रॉडन व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, और इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो नींव डाली गई, उसके माध्यम से कम ये 4 महापुरुषों के योगदान से ये बनी है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ में वल्लभ भाई पटेल, और उसमें सही माने में 4 चांद लगाए वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि कृपया गांधी वर्सेस आम्बेडकर ये कम से कम अभी कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए, कम से कम 1-1.5 साल के लिए बंद कीजिए, और बाद में फिर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र में संविधान की ओर ले जाने वाली 2 परंपराएं। हमारे देश में कभी समता नहीं थी, हमारे देश में कभी भी स्वतंत्रता नहीं थी।
ये जो कहते हैं कि वैशाली के परिसर में एक लोकतंत्र था, सब झूठ है। ये जो लोकतंत्र था वो कुछ मुट्ठी भर नागरिकों को अवेलेबल था, सामान्य जनता को कभी अवेलेबल नहीं था। जैसा रोम में था, जैसा ग्रीस में था, उसी ढंग का ये लोकतंत्र था। इसलिए हम जब कहते हैं कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सब झूठ होता है। भारत में कभी लोकतंत्र था नहीं, न्याय भारत में कभी था नहीं। जो जात पंचायत का पूरा इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कितने अन्याय हुए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये चारों के चारों मूल्य हमारे यहाँ नए हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ बंधुता थी, लोग आपस में कम से कम झगड़कर साथ में रहते थे, लेकिन ये साथ में कैसा रहना था? एक तरफ ब्राह्मण भी रहता है और दूसरे तरफ छुआछूत का शिकार व्यक्ति भी रहता है, आपस में झगड़ते नहीं है, उसको जो कहा जाता है उसके अनुसार वो जीता है। इस आधार पर हमारे देश में आपको बंधुता दिखेगी। इसलिए उसको सही माने में बंधुता कहना है, नहीं कहना है, इसके बारे में काफ़ी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में जो दो बहुत प्रगल्भ परंपराएं हैं, उसमें दो परंपराएं हैं जो संविधान की ओर हमें ले जा रही थी। एक है वारकरी संत परंपरा, जो 700 सालों से चलते आई है। संत ज्ञानेश्वर से, संत नामदेव से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि मैं बहुत विस्तार से इसमें अभी जाना नहीं चाहूँगा, मेरा हमेशा का वो विषय रहा है। वेदों का ज्ञान उन्होंने ज्ञानेश्वरी में उपलब्ध करा दिया, क्योंकि ब्राह्मण को ही केवल वेद पढ़ने का अधिकार था, इतर सामान्य जन को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखी और लोगों तक वेदों का ज्ञान पहुंचाया, क्योंकि तब धर्म का ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान, और वो बहुत ही पवित्र है, हर व्यक्ति ने उसको ग्रहण करना चाहिए, ये मान्यता थी। जो वेदों का ज्ञान ग्रहण करता है वो सब कुछ पा लेता है, ये भी मान्यता थी। और इसलिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक कदम था और उसके परिणाम उनके जीवन में उनको भुगतने पड़े। उनका एक श्लोक है, अब जिसको हम ओवी कहते हैं, ये थे कुल जाति वर्ण आघवेची गा अकारण। कोई भी कुल जात वर्ण ये सब अकारण है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये कहने वाले संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर भी जन्म से ब्राह्मण थे। संत एकनाथ दूसरे जन्म से ब्राह्मण होने वाले संत, वे कहते हैं संस्कृत वाणी देवे के लिए तर प्राकृत काय चोरापासून झाली, क्योंकि ये देववाणी मानी जाती थी संस्कृत, इसलिए बाकी लोगों को अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मणों को उसको पढ़ने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मंत्रोच्चार करने का अधिकार है। इसलिए वे कहते हैं कि ये अगर भगवान से प्राप्त हुई तो प्राकृत भाषा यानी हमारी मराठी भाषा ये क्या चोरों से पैदा हुई, ये कर व्यंग कहकर वो उस बात की खिल्ली उड़ाते हैं और उसको नकार देते हैं। संत तुकाराम कहते हैं धर्माचे पालन करने पाखंड खंडन। धर्म का पालन करना यानी धर्म में जो पाखंड तैयार हुआ है उसका खंडन करना, यही सही माने में धर्म का पालन करना है। महारासी सिवे कोपे तो ब्राह्मण नोभे तया प्रायश्चित्त काही देहत्याग करिता नाही। जो ब्राह्मण महार का स्पर्श हुआ इसलिए गुस्सा होता है, ऐसे ब्राह्मण को केवल आत्महत्या करने के बगैर दूसरा कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इतनी कड़ी शिक्षा, कड़ी पनिशमेंट उन्होंने सुनाई है। सावतामाड़ी नाम के एक संत थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण महार धर्म पंथ जाति नसे भगवंती भेदा भेद। ये ब्राह्मण है, महार है, बाकी धर्म और पंथ जाति है, ऐसे कोई भी भगवान के सामने भेद नहीं होते हैं। ये कहने वाली ये परंपरा, संत परंपरा, पांडुरंग के नाम पर चलने वाली परंपरा, ये महाराष्ट्र में समता निर्माण करने का बहुत बड़ा काम करते आई है, 700 सालों से काम करते आई है। यहाँ वर्ण और जात ये इसको महत्व न देकर इंसान को इंसान कर महत्व देने वाली ये परंपरा, अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास करने वाली ये परंपरा, और इसी के साथ में दूसरी एक परंपरा महाराष्ट्र में रही है, वो रही है फुले शाहू आंबेडकर की परंपरा।
अब फुले जी का समय जो है 1827 से 90 साल तक का है, 1890 तक का, यानी आज से करीबन 175 साल पहले हम समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में दलितों की अवस्था तब की बताई है, तब पेशवाई चरम पर थी। और फुले जी वर्णन करते हैं कि अब जब कोई अति शूद्र पुणे के सड़कों पर चलता है तो वो अति शूद्र चाहे चप्पल बनाने वाला हो, फिर भी उसको पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं। उसने बगैर चप्पल चलना चाहिए, बगैर जूते से चलना चाहिए, चाहे दोपहर का मई माह का भी बहुत कड़ी धूप हो तो भी उस धूप में उसने पैर यानी बगैर पैर के चप्पल से ही चलना चाहिए। साथ में उसने अपने गले में मटका बांधना चाहिए, क्योंकि जो थूकता है तो उस थूक के कारण रास्ता पूरा रोड अपवित्र होता है। अगर वो कहे कि मैं मटका नहीं बांधूंगा और रास्ते में थूकूंगा नहीं, तो ये नहीं चलेगा। ये उसकी पहचान थी कि उसने गले में मटका पहनना ही है, पीछे में झाड़ू बांधना ही है, कि उसके पैर पीछे जो पदचिन्ह छोड़ जाएंगे उससे पूरा रास्ता अपवित्र हो जाएगा। ये स्थिति अभी से केवल 175 साल पहले की स्थिति है जो फुले जी ने वर्णन कर रखी है। मित्रों, ये अवस्था क्यों है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोक है, उसी अर्थ का श्लोक मनुस्मृति में है, गीता में भी है, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, बाहु से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांघों से वैश्यों का जन्म हुआ और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, और उसी के आधार पर इस देश में इंसान को प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मिलते आई है। ये कभी भी आप मत भूलिए। शाहू महाराज महाराज थे, राजा थे, इसके बावजूद वो जब गंगा स्नान या कोई पंचगंगा स्नान जाते थे तो उनके सामने पुराणोक्त मंत्र बोले जाते थे। किसी दूसरे एक ब्राह्मण ने ये बात उनके ध्यान में ला कर दी। उन्होंने अपने हमेशा के ब्राह्मण को पूछा कि तुम क्यों वेदोक्त मंत्र मेरे सामने नहीं बोलते हो, मेरे लिए नहीं बोलते हो? वो उनके मुख पर कहता है, जो उनसे पगार लेता है, दक्षिणा लेता है, इसके बावजूद उनके मुख पर कहता है, मुंह पर कहता है कि आप शूद्र हो, इसलिए मैं आपको वेदोक्त मंत्रों से नहीं कुछ कर सकता, आपके लिए मैं पुराणोक्त मंत्र ही कहूँगा। और इसके बारे में फिर लोकमान्य तिलक जी ने क्या लिखा मैंने पहले ही आपके सामने रखा है, और यहाँ से शाहू महाराज का एक अलग प्रवास शुरू होता है। उसके मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा। हम हमेशा कहते हैं फुले शाहू अंबेडकर, ये एक विचारधारा महाराष्ट्र की रही है जिसको हम प्रोग्रेसिव विचारधारा कहते हैं। बाबा साहब ने किस ढंग से अपना जीवन बिताया हम में से सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें याद करवाऊंगा। जब वो स्कूल में पढ़ने गए, अंग्रेजों का शासन था इसलिए स्कूल में प्रवेश मिल पाया, लेकिन उनको रूम के बाहर, क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था। जो टीचर थे उन दिनों में हाथ में एक छड़ रहती थी और उससे अपने विद्यार्थियों को टाइट किया जाता था, लेकिन इस शिक्षक को हमेशा डर रहता था कि मुझे अगर इस अंबेडकर को मारने की आवश्यकता पड़ी तो मुझे स्पर्श करना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, इसलिए वो मिट्टी के ढेकले अपने टेबल पर रखता था ताकि जब आवश्यकता पड़े तो ढेकले फेंक कर मार सके। इस अवस्था में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई करते गए। हालांकि सयाजीराव गायकवाड़ उनको बहुत मानते थे, बहुत मदद करते थे। पहली बार वो उनके बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में नौकर बने, अधिकारी बने। उनका बार बार अस्पृश्य कर अपमान होता रहा। बाद में और जाकर बाहर प्रदेश में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए, फिर और बड़े ऊंचे पद पर वहां रहे, फिर भी उनका अस्पृश्य कर अपमान होता रहा। मैं बाबा साहब को क्यों बहुत मानता हूं, इसलिए मैं हमेशा एक कारण देता हूं। बाबा साहब विद्वान थे, इसलिए मैं उनको इतना नहीं मानता हूं।
बाबा साहब ने राज्य घटना निर्माण की, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए भी मैं इतना नहीं मानता। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है आत्मसम्मान, उसके आगे सभी बातें झूठी हैं। इस इंसान का इतना विद्वान होने के बावजूद वो अगर अमेरिका में रहते या फिर इंग्लैंड में रहते तो बड़े ओहदे पर रह सकते थे, वहाँ कोई असम्मान की बात नहीं थी। इसके बावजूद जिस देश में उनका बार बार अपमान हो रहा है, उनके साथ भी इतने बड़े पदों पर होने के बावजूद उनके साथ में छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, इसके बावजूद वो इस देश में रहे और लोगों के लिए पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित किए। आत्मसम्मान के साथ में एडजस्टमेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बात अंबेडकर जी ने अपने जीवन में लाई और उसका बहुत अच्छा चित्र हमें आज मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो मैं भी पढ़ पाता। मैं तो एक बड़े किसान का बेटा था, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। महाराष्ट्र में उन दिनों में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए फीस नहीं ली जाती थी, इस कारण मैं पढ़ पाया। हम में से कई दलित मित्र हैं, वे अगर बाबा साहब नहीं होते, इस ढंग की हम संविधान को क्रिएट नहीं कर पाते, रिजर्वेशंस की योजनाएं इस देश में नहीं निर्माण कर पाते, तो आज किस अवस्था में होते? क्या वे कभी अधिकारी बन पाते? कि आज भी घर में वही एक छोटे से गांव के बाहर में झोपड़ी में रह रहे हैं और लगातार वही काम कर रहे हैं, उसी ढंग का शोषण सहन कर रहे हैं, इसी अवस्था में रहते हैं। तो ये सब बातें जो है, ये तीन इंसानों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश के लिए इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को एक बहुत ही महत्व की बात की, बड़ी बात की, और वो था मनुस्मृति का दहन। मैंने खुद ने ये छुआछूत अनुभव की है, उल्टी दिशा से अनुभव की है। गांव में एक बड़े किसान का बेटा होने के कारण मेरे घर में काफ़ी गाय बैल थे, भैंसें थी। गांव में छाछ फोकट में देने की प्रथा थी, तो मेरे घर में कोई भी आता था तो उसको छाछ फोकट में मिलता था। लेकिन जब ऊंची जाति के लोग आते थे, ऊंची यानी अतिशूद्र छोड़कर बाकी लोग आते थे, ऊंची जाति का तो कोई था नहीं गांव में, वे लोग आते थे तो उनको स्टील के बर्तन से छाछ दिया जाता था, और शूद्र जाति के, अतिशूद्र जाति के लोग आते थे तो उनको जर्मन के बर्तन से छाछ दिया जाता था। चाय दिया जाता था, खाना दिया जाता था। चाय के बर्तन भी अलग थे, खाने के बर्तन भी अलग थे। और मेरा घर कोई सामान्य घर नहीं था, विनोबा के एक ज़माने में सेक्रेटरी रहे, ऐसे मेरे पिताजी का घर था। इसके बावजूद ये छुआछूत मैंने बहुत बचपन से घर में देखी है। इंसान को इंसान कर कर कैसा व्यवहार उसके साथ में किया जाता है, बदतर व्यवहार किया जाता है, ये बहुत बचपन से मैं देखते आया हूँ। मुझे लगता है आप सब ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया होगा। शिवाजी महाराज के बारे में क्या हुआ वो भी आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। शिवाजी महाराज जब अपना राज्याभिषेक करना चाहते थे तो महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मणों ने नकार दिया। वेदोक्त मंत्रों के आधार पर आपको शिवाजी महाराज को राज्यारोहण करने की बात ही नहीं थी। शिवाजी महाराज को राजा बनने का अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए मनुस्मृति देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। फिर गागा भट्ट को लाया गया काशी से, उसको उस जमाने में इतनी बड़ी रकम दी गई, और उसके बाद में शिवाजी महाराज जैसे इतना बड़ा राजा, जो सही माने में जनता का राजा था, रयते का राजा था, उनको वेदोक्त मंत्रों द्वारा राज्याभिषेक हुआ। अब मित्रों, मुझे आपके सामने कुछ सवाल पूछने हैं। हालांकि मैं धर्मों के बारे में पढ़ते रहा हूँ, मेरे अभ्यास का विषय रहा है सनातन धर्म, ये शब्द मैंने सुनते आया हूँ। हालांकि मैंने कभी सुना नहीं था, उसको हमेशा मैं पढ़ते आया था। आजकल कुछ सालों में सनातन धर्म ये शब्द मैं बार बार सुनता हूं। ये सनातन धर्म प्रकरण क्या है? अगर आप इसका मतलब देखोगे तो सनातन का मतलब होता है शाश्वत,
जिसको ना आदि है ना अंत है, सत्य ही सनातन है। अगर आप विकिपीडिया निकालोगे तो वहां आपको दिखेगा कि सनातन धर्म ये हिंदू धर्म का पर्यायवाची शब्द है। इसको सनातन कानून भी कहा जाता है और इसके जो मूल मंत्र है वो है सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार। इस सनातन धर्म का आज के हिंदू राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। इवन मनुस्मृति में चौथे अध्याय में 138वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है, सनातन का मतलब सत्य बोलो, वह सत्य बोलो जो सुखद लगे, यही सनातन धर्म का गुण है। अभी सनातन के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा वो भी हम देखेंगे। जो अंत्यज परिषद यहां हुई, अंत्यज सम्मेलन जो यहां हुआ कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में 25 दिसंबर को, मैं खुद एक हिंदू हूं, ये उनके भाषण का कुछ हिस्सा है। गांधी जी कह रहे हैं मैं खुद एक हिंदू हूं और मैं रूढ़िवादी होने का दावा करता हूं। मैं एक सनातनी हिंदू हूं। छुआछूत की प्रथा एक पाप है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। यह प्रथा एक शैतानवाद है, हिंदू धर्म पर एक कुठाराघात है। मैं इस पाप को मिटाना अपने कर्तव्य के रूप में देखता हूं। मैं खुद को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करता हूं। शुरुआत करते हैं मैं सनातनी हिंदू हूं और अब कहते हैं मैं खुद को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करता हूं और दुखी महसूस करता हूं। जाति के आधार पर भेदभाव करता है वह सनातनी हिंदू नहीं हो सकता है। जाति के आधार पर जो भेदभाव करता है वो सनातनी हिंदू नहीं हो सकता है। ये महात्मा गांधी जी की सनातन धर्म के बारे में व्याख्या रही है। फिर कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है, बाकी धर्म ग्रंथों में बाकी इस ढंग से लिखा है, आप कैसा क्या बोल रहे हो। इसके बारे में गांधी जी कहते हैं इन धर्म ग्रंथों में कई श्लोक मनगढ़ंत है, कई श्लोक मनगढ़ंत है। धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हो, उनमें से तो कई अर्थहीन हैं। धर्म ग्रंथों के श्लोक अर्थहीन हैं ऐसा कह रहे हैं। मैं भगवत गीता सहित हर धर्म ग्रंथ के बारे में अपना निर्णय देता हूं। मैं किसी धर्म ग्रंथ के पाठ को अपने तर्क पर हावी नहीं होने दे सकता। तर्क के आधार पर जो बात सही लगेगी उसी को मैं स्वीकारूंगा, चाहे भगवत गीता हो चाहे कुछ भी हो। दूसरा एक महान सनातनी हिंदू रहा है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप सभी को मालूम है, हम सभी बहुत उनकी तारीफ करती है क्योंकि भारत के सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की पताका उन्होंने पूरे दुनिया में फैला दी, ऐसा हम मानते हैं। 11 सितंबर से 23 सितंबर 1893 में शिकागो में ये हिंदू सम्मेलन हुआ। ये विश्व धर्म महासभा थी और विवेकानंद ये अकेले सनातन धर्म के प्रतिनिधि कर वहां शामिल हुए थे। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। दूसरों का सार्वभौमत्व स्वीकृत करना और सहिष्णुता दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। सभी धर्मों को हम सच्चा मानते हैं, उसको बराबरी का मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। उदाहरण देते हैं, यहूदियों को दक्षिण भारत में बसाया जब रोमन लोगों ने उनका मंदिर जेरूसलेम में ध्वस्त किया।
दूसरे पारसी महान जरथुष्ट जाति, उनको भी यहाँ शरण दी गई। ये बात अभिमान से स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका में जाकर कहते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है ऐसा कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र अलग है, इससे सनातन धर्म का कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है ये दोनों सनातन धर्म के विचार आपने सुनने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमारे देश में हम इन लोगों को देख रहे हैं, अभी जो हो रहा है उसको। धर्म संसद हुई सबसे पहली 1984 में, 84 में विज्ञान भवन दिल्ली में ये संसद हुई। कहाँ हुई? विज्ञान भवन दिल्ली। विज्ञान भवन गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पर दिल्ली में ये धर्म संसद हुई। 1984 में वीएचपी ने इसका आयोजन किया था, और इसमें अयोध्या, मथुरा, काशी हम लेकर रहेंगे, ये नारा गूंजा। 1984 की ये बात है। फिर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया 1990 को, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, दोनों जगह, एजुकेशन में भी और नौकरियों में भी। ये मंडल कमीशन के कारण पूरे देश में अलग ढंग का एक वातावरण निर्माण हुआ, और फिर हमारे अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली। ये रथ यात्रा निकली 25 सितंबर को, अक्टूबर में वो चलती रही। 19 की बात है, 1990 की, जब मंडल कमीशन हुआ अगस्त में, और रथ यात्रा निकली सितंबर 25 को। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मंडल का जवाब कमंडल, ऐसा जवाब दिया जाता है। ये रथ यात्रा निकलने के बाद में क्या हुआ? ये रथ यात्रा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोक दी। फिर उसके बाद में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद में पूरे देश में दंगे भड़के, रॉयट्स भड़के, 2000 लोग मारे गए। उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे मुंबई में दंगे हुए, उन दिनों में मेरा सी कोर्स चल रहा था, मैं रोज़ बोरीवली से दादर जाता था, ट्रेन से जाता था, यानी लोकल से जाता था। मुंबई में जो दंगे हुए, 1 माह 20 दिन तक ये दंगे चलते रहे। 7 दिसंबर से जो दंगे शुरू हुए, 1 माह 20 दिन चलते रहे। इसमें 900 लोग मारे गए, जिसमें 575 मुस्लिम लोग थे और 275 हिंदू लोग थे। केवल हमारे मुंबई में रेलवे सुरक्षित थी, क्योंकि डीआईजी सुधाकर सुराटकर पहले से वहाँ पर तैनात थे, और उन्होंने जो भी मुंबई में हो रहा है उसकी तरफ ध्यान न देकर अपनी पूरी रेलवे लाइन सुरक्षित रखी थी। इसलिए मैं रोज बोरीवली से दादर जा सकता था, वापस आ सकता था। बाकी मुंबई पूरी तरह से असुरक्षित थी। यानी एक अधिकारी अगर मन में लाए तो क्या कर सकता है, इसका ये उदाहरण है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। जब मुंबई की हालत नहीं सुधर रही है तो जिनको हम बहुत गाली मारते हैं, उन शरद पवार को बुलाया गया। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, उनके साथ में जो पुलिस अधिकारियों ने काम किया है, उन्होंने खुद मुझे बताया, साहब 72 घंटे मंत्रालय में ही बैठे रहे। जब पूरी तरह से दंगे काबू में आए, तभी उन्होंने वो जो वॉर रूम कहते हैं वो छोड़ी, वहीं पर बैठे रहे, वहीं पर थोड़ी सी डुलकी लेते थे, अपना काम करते थे। वे पहले से महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय संभालते थे, इसलिए उनको हर व्यक्ति के बारे में जानकारी थी, हर अधिकारी के बारे में जानकारी थी। और केवल 3 दिन में पूरी तरह से ये दंगल कंट्रोल में आई। फिर उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया हुई। 12 मार्च 93 को बॉम्ब ब्लास्ट हुए। वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किए वगैरह क्या किए आप सबको मालूम है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। उसमें 275 लोग मरे, 1400 लोग उसमें जख्मी हुए, और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि बीजेपी का सूरज चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। इंसानों की लाशों पर यह सूरज चढ़ा है, हमेशा याद रखिए।